नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जिसमें आपको दिखाएंगे वो तमाम बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा है। हर वो खबर दिखाएंगे जिसका असर आप पर होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के कोरोना अपडेट की। कोरोना की स्थिति जयपुर में क्या है और किस तरह के मामले, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 74 नए मामले सामने आए। राजधानी जयपुर में 41 केस मिले। धौलपुर और अलवर में 11 मरीज सामने आए। चूरू में 5, सीकर में 3 केस सामने आए हैं। तो कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार प्रशासन भी अलर्ट है। वो जगह जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, ऐसी जगहों पर मास्क अनिवार्य किया गया है और साथ ही उचित दूरी बनाएं, कोरोना नियमों का पालन करें और यदि आप में कोरोना सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। और बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। सीएम आवास पर गृह विभाग की बैठक ली गई। पुलिस को सक्रिय मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। दंगा जैसी घटनाओं पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर, आईजी, एसपी और कलेक्टर इस पूरी बैठक में मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर ये पूरी समीक्षा बैठक की गई थी, जो कि सीएम आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत की कि आखिर कानून व्यवस्था को किस तरह और मजबूत किया जाए, कहां पर पुलिस को ज्यादा निगरानी की जरूरत है, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर पुलिस की चौकसी की 24 घंटे आवश्यकता है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर यह बैठक की गई। आपको बता दें कि दंगा जैसी घटनाओं पर विशेष नजर रखने के निर्देश सीएम अशोक गहलोत ने दिए हैं। और जयपुर से आज बड़ी खबर सामने आई, जहां पर विधायक गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने विधायक ने सरेंडर किया। जेईएन से मारपीट के मामले में सरेंडर किया गया। पुलिस ने विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार कर लिया है और धौलपुर के बाड़ी से विधायक ही गिरिराज मलिंगा, जिन्होंने पहले सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें निर्देश दिए कि वो सरेंडर कर दें, कानून की मदद करें, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया और साथ ही कहा कि सीएम ने कानून की मदद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सरेंडर करने का फैसला लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो डीजीपी कोई वो सजा बुनने वाला तो है नहीं, करेंगे कोई सजा बुन दे मेरे को। सजा तो न्यायालय के हाथ में, जज के हाथ में। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य। नहीं, मेरे से तो मुख्यमंत्री जी ने यही कही है कि आप सरेंडर हो जाए। जो रोजाना का जो फालतू अखबारबाजी होती है, मीडिया पे छनता है ये। अब मैं तो वो अखबार वालों को पूछना चाहता हूँ कि 22 फ्रैक्चर बता रहे थे, अब उनकी रिपोर्ट कहाँ गई? जो मेडिकल की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी है कि कितने फ्रैक्चर हैं, कितनी क्या है। टोटल 12 चोट हैं, उसमें शायद 6 या 5। तो वहीं ताजमहल विवाद पर सांसद दिया कुमारी का एक बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की थी ये ताजमहल की जमीन। ताजमहल तेजो महल पैलेस के नाम से जाना जाया करता था और ताजमहल पर शाहजहां ने कब्जा किया था। कोर्ट राज परिवार को दस्तावेज पेश करने के आदेश दे। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि राज परिवार के ट्रस्ट के पास जमीन के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। ताजमहल में बंद पड़े कमरों को खुलवाने की जाए और इसके बाद इसकी जांच हो। यह हमारे पूर्वजों की जमीन थी। इसके साथ ही सांसद दिया ने कहा कि हम कोर्ट की शरण लेंगे और इसको लेकर किस तरह इस विवाद को, इस बात को कोर्ट तक पहुंचाए, इसको लेकर विचार भी किया जाएगा। तब ताजमहल का विवाद राजस्थान तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो
वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में मोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड। और आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आखिर ये क्या कहा दिया कुमारी ने। आपको बता दें कि ताजमहल की जमीन हमारे पूर्वजों की है, ये कहना है सांसद दिया का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ताजमहल तेजो महल पैलेस के नाम से जाना जाता था। कोर्ट यदि आदेश देगा तो राज परिवार दस्तावेज पेश करने को तैयार है। जयपुर राज परिवार के ट्रस्ट के पास जमीन के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। दिया ने ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बंद कमरों को खोलकर जांच की जाए तो सभी दस्तावेज सामने होंगे। कोर्ट की शरण लेने पर हम विचार कर रहे हैं, ये कहना है सांसद दिया कुमारी का। और आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ताजमहल विवादों में बना रहा है शुरू से। यूपी हाई कोर्ट में बीजेपी नेता जगदीश सिंह ने याचिका दायर की और उसके बाद 22 कमरों को खोलकर एसआई से सर्वे कराने की भी मांग की गई। तो लगातार यूपी हाई कोर्ट में सबसे पहले बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने याचिका दायर की और उसी के साथ उन्होंने मांग की कि जो 22 कमरे ताजमहल में मौजूद हैं उन्हें खुलवाया जाए। ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं, सर्वे में होगा साफ। 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था, शाहजहां ने जयपुर के महाराजाओं से जबरन जमीन बेचने को कहा। शाहजहां ने उन लोगों को हर्जाने के तौर पर 40 गांवों की जमीन दी। ये मुआवजा जमीन की कीमत के मुकाबले बहुत ही कम था, ये कहना था सुब्रमण्यम स्वामी का। तो लगातार ताजमहल को लेकर इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं और यही वजह है कि ताजमहल विवादों में बना हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर आपको बता दें कि 1975 में भी इस तरह के दावे किए गए थे कि ताजमहल के अंदर एक मंदिर था और मंदिर के ऊपर ताजमहल बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, याचिका लगाई गई, लेकिन आखिर इस पूरे मामले में हकीकत क्या है और कोर्ट का क्या कहना है ये जल्द ही साफ होगा। याचिका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लगाई गई है। आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसको लेकर बयान दिया था। तो ये जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया। 11 सदस्यीय महिला मोर्चा दल ने ज्ञापन दिया। इस दौरान मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी से लेकर सांसद दिया कुमारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ उसे सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। वहीं उन्होंने ताजमहल के मामले पर कहा कि ताजमहल राज परिवार की संपत्ति है, अगर जरूरत पड़ी तो याचिका लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट को ताजमहल में बंद पड़े कमरों को खुलवाना चाहिए। जयपुर में मंत्री जी हैं, उनके बेटे के साथ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो घटना बहुत ही ऐसी घटना है कि जिसमें हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते और इस घटना को लेके और सारी घटनाओं को लेके हम लोग आज जा रहे हैं गवर्नर साहब के पास। इस मामले में तो ये है कि मामला बहुत साफ है। किसी भी रिलीजन से लड़की हो, लेकिन लड़की के साथ हुआ वो गलत हुआ ना, ये जो हुआ वो गलत हुआ। इसमें तो जो तथ्य है सामने है, फैक्ट सबके सामने है, पुलिस इसमें जांच करेगी। लेकिन उसकी मैं तो ये मानती हूँ कि जो मंत्री जी हैं उनको उससे पहले ही नैतिकता। जयपुर में एससी और एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने बैठक को संबोधित किया और अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण की जानकारी भी ली। तो वहीं जयपुर के दूदू में आजादी गौरव यात्रा निकाली गई। विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में तिरंगे झंडे को सलामी देकर यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। इस मौके पर मोखमपुरा सरपंच रामजी लाल चौधरी सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मोखमपुरा में रवाना हुई आजादी की गौरव यात्रा बगरू पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद गुरुवार को जयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। और खबर जयपुर से है, जहां पर रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सीएचए अभ्यर्थियों की कल महापंचायत होगी। सीएचए संघर्ष समिति ने जयपुर के शहीद स्मारक पर कल 75 से अधिक संगठनों के 50,000 लोग जुटेंगे, जिसमें सर्व समाज, राजनीतिक दल, छात्र संगठन, छात्र संघ अध्यक्षों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आंदोलन का आज 41वां दिन है। 1 अप्रैल से अभ्यर्थी लगातार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। तो वहीं जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी तैयार की गई है। 40 बेड की इस इमरजेंसी में 1 महीने के लिए ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। इसके बाद इसे सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जेके लोन अस्पताल में हर दिन हजारों की संख्या में बच्चे इलाज के लिए आते हैं। राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बच्चे यहां पर इलाज के लिए रेफर किए जाते हैं। जयपुर में निजी स्कूलों का शिक्षा की आड़ में किताबों और यूनिफॉर्म सहित कई स्टडी मटेरियल का खुला व्यापार चल रहा है। प्रदेश भर के कई निजी स्कूल अभिभावकों पर अपनी मनमानी कर केवल फीस ही नहीं बल्कि किताबें, यूनिफॉर्म सहित कई स्टडी मटेरियल खुद के पास से खरीदने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा है कि इन मनमानियों को लेकर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभिभावकों की शिकायतें मिल रही हैं। निजी स्कूलों के इस तरह के रवैये पर संयुक्त अभिभावक संघ को घोर आपत्ति है और इसके साथ ही राज्य सरकार सहित शिक्षा विभाग से मांग करता हूं कि जिम्मेदार निजी स्कूलों को पाबंद किया जाए। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। आपको बता दें कि सीआईडी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो अफीम दूध पकड़ा। पकड़े गए नशीले दूध की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में टीम ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जयपुर की विद्याधर नगर थाना इलाके के शांति नगर में कबाड़े का गोदाम 1 घंटे में राख हो गया। आग को काबू करने के लिए लगभग 1 घंटे से अधिक का समय फायर ब्रिगेड को लगा। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग को बुझाया। वहीं इस आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जयपुर में मैरिज लॉन में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार चोर के पास से दर्जनों कैमरे, ड्रोन लेंस सहित अन्य सामान बरामद हुआ। बरामद किए गए सामान की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। जयपुर के फागी में भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हुए हैं। चकवाड़ा गांव के पास की ये पूरी घटना बताई। जयपुर की बस्सी के हाईवे संख्या 24 पर तेज रफ्तार पिकअप ने एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं इन घटना के चलते हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाकर यातायात सुचारू किया।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।